के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में जिन्हें निकोला टेस्ला, एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग इन्हें अपना आदर्श मानते थे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक साधारण से इंसान नरेंद्र दत्त आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने। दरअसल स्वामी जी की माँ भगवान पर बहुत विश्वास रखती थी। वो बहुत पूजा पाठ किया करती थी और वो बहुत बड़ी शिव भक्त भी थी। एक बार शिव जी इनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे के रूप में जन्म लूँगा। और ये होता भी है। मकर संक्रांति के दिन सन 1863 में स्वामी जी का इस धरती पर आगमन होता है। जब ये धरती पर आ चुके थे तब इनके माता पिता इनका नाम नरेंद्र दत्त रखते हैं। जी हाँ, इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र बचपन से ही बहुत अलग स्वभाव के थे। ये दूसरों बच्चों से बिल्कुल अलग थे और ये बचपन से ही हिंदू मुस्लिम, काला गोरा, छूत अछूत इन सब विषयों पर अपने माता पिता से बहुत सवाल जवाब किया करते थे। और ये इतने अलग थे कि जो भी इन्हें अट्रैक्टिव लगता, और इन्हें अट्रैक्टिव कौन लगता, जो भी साधु संत गरीब लोग, ये इन्हें बहुत अट्रैक्ट करते थे। इन लोगों को जब देखते थे तो कुछ भी इनके पास होता था उन लोगों को दान दे दिया करते थे। इनके माता पिता इनके दान की प्रवृत्ति से बहुत परेशान हो जाते थे। एक बार तो स्वामी जी ने सिगरेट भी पी लिया था। जी हाँ, हुआ ये था, इनके पिता जब कलकत्ता हाई कोर्ट के एडवोकेट थे तब इनके पिता के क्लाइंट्स अलग अलग धर्म के थे। उस समय अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग प्रावधान था, तो उसमें उनके सिगरेट का डिब्बा भी अलग अलग होता था। जब ये डिब्बा स्वामी जी के नज़र में आया तो उन्होंने ये जानना चाहा कि इस डिब्बे में और इन सिगरेटों में क्या अंतर है। इसी को जानने के लिए वे सभी सिगरेट को पीने लगे। ये बात जानकर इनके पिता इन्हें बहुत सुनाए, तो बदले में स्वामी जी ने कहा मैं बस ये जानना चाहता था कि इन सभी सिगरेटों में क्या अंतर है। तो कुछ इस तरह का मानसिकता था बचपन से ही स्वामी जी का। अब इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। वो बदलाव एक सपने से आया। जी हाँ, एक ऐसा सपना जिसने इनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। इन्होंने एक बार सपने में देखा कि इनके पास दो तरह की लाइफस्टाइल है। एक लाइफस्टाइल ये बिल्कुल साधुत्व वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसमें बिल्कुल साधारण जीवन भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह की इनकी पहली जीवन शैली थी। और दूसरी जीवन शैली देखते हैं कि इनके पास बहुत सारा पैसा है। इस सपने के बाद इनके मन में बहुत उथल पुथल हुआ और इन्होंने काफ़ी सोच विचार करने के बाद इन्होंने ये चुना कि अब तो मैं साधुत्व वाला जीवन ही व्यतीत करूँगा। तो यहीं से ये साधुत्व वाला जीवन व्यतीत करने लगे। अब इनको एक ऐसा मार्गदर्शक चाहिए था जो कि इनको मार्गदर्शन दे सके। दक्षिणेश्वर मंदिर कलकत्ता में ही है। जब ये कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर में गए तो रामकृष्ण जी इनसे बहुत प्रभावित हुए। दक्षिणेश्वर मंदिर में रामकृष्ण जी के साथ इन्होंने बहुत कुछ सीखा और शिक्षा लिया। अब एक ऐसा समय आया जब इनके जीवन में एक और बदलाव आया। अब रामकृष्ण जी की मृत्यु हो गई। उस वक्त इनकी आयु 23 थी। 23 की आयु में ही ये अपने घर का पूरा देख रेख करते और शाम होते ही ये मठ में आ जाते। मठ दरअसल ये था, ये जहाँ रहते थे उस मठ में बहुत सारे छोटे साधु और भिक्षु रहते थे। उनको शिक्षा दीक्षा देना अब इन्हीं की जिम्मेदारी हो चुकी थी। अब इस जिम्मेदारी को इन्होंने बखूबी निभाया। ये दिन भर अपने परिवार की देखरेख करते, शाम होते ही ये मठ में आ जाते और अपने भाइयों को, छोटे विद्यार्थियों को शिक्षा देते। वे इन छोटे छोटे बच्चों को, साधुओं को बहुत तरह तरह की रोचक बातें बताते। वे दूसरों देशों के इतिहास, उनकी हिस्ट्री, उनका कल्चर, इन सब के बारे में बताते। और ये बहुत तरह के बुक्स पढ़ते थे दूसरों के देश, जैसे कि ये अरिस्टोटल, आर्यभट्ट, प्लेटो, ये सब के बारे में इन्होंने पढ़ा और लोगों को बताया। अब काफ़ी समय के बाद इन्होंने सोचा कि अब कलकत्ता से भी बाहर जाना चाहिए। तब इन्होंने अपना पहला शहर वाराणसी को चुना। जी हाँ, वाराणसी वही शहर है जहाँ पर शंकराचार्य, कबीर, बुद्ध जैसे लोग
आकर सीधे भगवान से ज्ञान प्राप्त किए थे। जी हाँ, इस ज्ञान प्राप्ति की शहर में ये भी कदम बढ़ा चुके थे। तो चलिए अब ये बात जानते हैं कि कैसे इनकी यात्रा रही। जब ये रास्ते में निकले तो इनके पास एक लाठी थी और एक कटोरा और इनका साधारण सा वस्त्र। अब ये निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में इन्होंने एक अछूत आदमी को देखा जो कि सिगरेट पी रहा था। अब उस सिगरेट वाले के पास ये गए और उन्होंने बोला उनसे कि ये सिगरेट मुझे दो। उसने देने से मना कर दिया। उसने बोला आप हिंदू धर्म के हैं और ये आपके धर्म के खिलाफ है। तो ये बात सुनकर इनको बहुत बुरा लगा। इन्होंने तभी से निर्णय कर लिया कि भारत की मानसिकता और यहाँ की जो अंधविश्वास है इसे हमें ख़त्म करना है। तो इन्हें एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। अब इन्हें ये अपॉर्चुनिटी अमेरिका में दिखी। अब इनके मन में हो चुका था कि हमें अमेरिका जाना है। अब ये अमेरिका जाने से पहले कई सारे शहरों में गए, अयोध्या में गए और जगह जगह पर ये घूमते रहे। और ये जानकर आपको हैरानी होगी, ये जितने भी यात्रा इन्होंने किया था बिना पैसे के किया था और नंगे पाँव किया था। अमेरिका में सम्मेलन चल रहा था धर्म से जुड़ा हुआ। यहाँ पर 7,000 लोग उपस्थित थे। अब 7,000 की उपस्थिति में ये बिल्कुल नर्वस हो गए। इतने ज़्यादा लोगों को इन्होंने पहली बार जो देखा था। ये स्टेज वाले से जाके बोलते हैं कि हमें बिल्कुल अंतिम में बुलाना, और ये अंतिम में जाते भी हैं। जब ये स्टेज पे चढ़ते हैं तो इनके मुंह से पहला शब्द निकलता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ये बात सुनकर वहाँ के लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि कोई अलग आया है। अब इनकी बात से लोग इतने प्रभावित हुए कि इनको अमेरिका के अलग अलग शहरों से बुलावा आने लगा। ये वाशिंगटन डीसी, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, अलग अलग जगहों पर जाके इन्होंने अपना व्याख्यान दिया। अमेरिका के बाद भी यूरोप गए और अलग अलग देशों में गए। देशों में और पूरी दुनिया में ये बहुत प्रचलित हो चुके थे। अब इनका समय आया भारत लौटने का। जब ये भारत लौटे तब बंदरगाह पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और सब लोग घुटने के बल बैठकर स्वामी जी का स्वागत किए। भारत के अखबारों में भी स्वामी जी का बहुत नाम हुआ। अब नाम ऐसे ही नहीं हुआ, इन्होंने बहुत सा काम भी किया। इन्होंने गरीबों की बहुत सी मदद की। इन्हें दान देने में बहुत मजा आता था। ये भारत के अलग अलग जगहों पर जाके सबकी मदद किया करते थे। तो कुछ इस तरह का जीवन शैली था महान इंसान आत्मा स्वामी विवेकानंद का। अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप इनकी किताब कर्मयोग जरूर पढ़ें। तो हमें इनके जीवन से सीखने को मिलता क्या है? दरअसल इनसे तो बहुत सी बातें सीखी जा सकती हैं, लेकिन मैंने इनकी जीवन शैली से ये सीखा है कि आप सिंपल लिविंग रहते हुए, साधारण तरीके से रहते हुए उच्च विचार सोच सकते हैं। मतलब कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का मतलब क्या है? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग से मतलब ये है कि आप साधारण तरीके से रहिए। अगर आप साधारण तरीके से रहेंगे तो इस देश का लाखों रुपए बच जाएगा। अगर आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।